नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का। जोबट विधानसभा क्षेत्र के जोबट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम उमदा के कुंडालिया फलिया में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने 6,72,000 रुपए की लागत से स्थापित विद्युत डीपी का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर विशेष खास बात ये रही कि विधायक सेना महेश पटेल ग्रामीणों के साथ लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर उद्घाटन स्थल पहुंचे। उनके इस जन सरोकारपूर्ण और संवेदनशील कदम से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर विधायक के आगमन पर ग्रामीणों ने ढोल धमाकों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और पुष्प वर्षा के साथ आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि चुनाव के समय आपने मुझे बिजली और सड़क की समस्याओं से अवगत कराया था। मैंने आपसे वादा किया था कि इन मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज अपने 2 साल के कार्यकाल में मैं कुंडालिया फलिया में विद्युत डीपी लगाकर उस वादे को पूरा कर रही हूँ। इससे पहले पटेल फलिया में विद्युत डीपी स्थापित करवाई जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि कुंडालिया फलिया भानपुर और नदीधड़ फलिया की सड़क समस्याओं की उन्हें पूरी जानकारी है और इन सड़कों के निर्माण के लिए आने वाले समय में ठोस कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान विधायक सेना महेश पटेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासन में विकास केवल नाम बदलने तक सीमित रह गया है, जबकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि जमीन पर उतरकर जनता को वास्तविक लाभ देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जिले में बढ़ते कथित गुंडा तंत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक और किसान खाद के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर सत्ता से जुड़े लोग किसानों के हक का डाका डाल रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि खाद की मांग को लेकर हुए विवाद में एक सेल्समैन के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जो बीजेपी शासन में बढ़ते गुंडा तंत्र को दर्शाती है। विद्युत डीपी के शुभारंभ से क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों को नियमित और बेहतर बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही बिजली समस्या के समाधान से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और समयबद्ध समाधान किया। कार्यक्रम में उपस्थित जोबट के नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद डाबर ने विधायक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सेना महेश पटेल द्वारा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और जन समस्याओं का लगातार समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक ने न केवल गांव-गांव में बिजली, सड़क, जल, जंगल, जमीन जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर काम कर रही है, बल्कि विधानसभा में इन मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। कार्यक्रम में वीर सिंह पटेल, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लक्की राठौर, मुकेश रावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अलीराजपुर से अंकित सोनगरा की खास रिपोर्ट। पंचायत उमदा में उपस्थित हमारे नए ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे अरविंद भाई और पलासदा खट्टाली के सरपंच हमारे चैन सिंह भाई, उपस्थित लक्की और वीर सिंह भाई, उपस्थित हमारे इस गांव के सभी सम्मान्य हमारे परिवार के सदस्यगण और उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, माताएं, बहनें, आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। साथ ही जिस प्रकार से सबकी मांग थी, एक तो रोड वाली थी, रोड का तो मैंने आपके सामने क्लियर किया हूं अभी, और अभी विधानसभा भी चलेगी। अभी 4 दिन की विधानसभा चली थी, जिसमें बहुत सारे रोडों की हमने याचिका भी लगाई और उसमें बोलने में भी आया। और मार्च में जब विधानसभा और चलेगी, 7 दिन 8 दिन की चलेगी, तब और मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगी। तो ये वाला जो कल लेटर तो लिखना ही है, लेकिन विधानसभा में सबके सामने एक बार और बोल के आऊंगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना अपन इस रोड को कैसे जमीन पे लाएं, ये पूरी कोशिश करेंगे, है ना। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और जितने भी जो दूसरे फले के छोटे छोटे रोड मंजूर हुए, 5 रोड और मंजूर हुए हैं, जिसमें कौन कौन से फले हैं, 4 से 5 रोड और मंजूर हुए ना। पुजारा फलिया के 2 आखिरी, हाँ, पुजारा फलिया के 2 रोड मंजूर हुए हैं, है ना। ये लंबाई, कम लंबाई वाले कम से कम टोटल इस उमधाई गांव में ये 2, ये और ये छोटे वाले 3, 5 और मतलब
7 रोड है टोटल। हाँ 5 तो सेंक्शन हो गए, डीपीआर बन गए, 2 के अब डीपीआर हुआ। तो उम्दा ग्राम में कम से कम 5 और 2 7, 2 रोड लंबे बड़े वाले हैं और बाकी 5 रोड छोटे छोटे हैं जो अपने फलिये तक जाते वो वाले। 5 रोड वो मंजूर हुए हैं, 2 रोड बड़े मंजूर जो आपके सामने अब भी बात हुई है नहीं। तो ये कम से कम 7 रोड हम 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर हम जमीन के ऊपर ले आएंगे, बनना चालू करवा देंगे। अपने चुनाव हुए अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल और बाकी है। तो ये रोड की लड़ाई में लड़ूंगी और इसको कैसे जमीन पे लाना ये मेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ, तो ये काम तो अपना हो जाएगा रोड का। अब दूसरी बात, आपके जो आवास नहीं आए बोल रहे, तो हो सकता है कि ये समय समय पे कहाँ त्रुटियां हुई है। तो अभी हम सब हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी ने मिलके हर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की है और जोबट ब्लॉक से हमारा अरविंद भाई को नियुक्ति मिली है, ये इनको बड़ा पद मिला है ना। तो उसके पश्चात फिर वो लक्की को भी मिला हुआ है। तो अब आप है ना जो भी समस्या है इनको भी बता सकते हो, लक्की को भी बता सकते हो और मेरे को भी बता सकते हो। तो आवेदन ज्यादा अगर इकट्ठा हो जाए तो इनके पास जमा करो, ब्लॉक अध्यक्ष फिर मेरे पास लाके जमा करेंगे, पूरा छानबीन करके हम सरकार में लेटर लिखेंगे, है ना। ब्लॉक अध्यक्ष इसीलिए बनाए जाते हैं कि कौन से गांव में क्या चल रहा, कौन से फलिये में क्या चल रहा, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष फिर उसके नीचे पद रहते वो सबको संगठन में मजबूत करने के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां होती है। तो ठीक है, वो अपना काम शुरू से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे ऐसी अपेक्षा रखूंगी अरविंद भाई से भी। और इसके पश्चात मेरे सभी कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा काम करते हैं कांग्रेस के। और मकान की जो बात चल रही, तो मैं आपको बता दूं, मकानों के लिए अरविंद भाई आपको थोड़ी जिम्मेदारी लेके ने, एक तो इनका ये दादा का और जिनकी जिनकी समस्या मकान संबंधित, ये अरविंद भाई से मिलकर जनपद में जाना और इनसे भी काम नहीं हो तो डायरेक्ट मेरे से बात करवाना, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री आवास अभी इन्होंने नाम बदल दिया। इसके पहले पुराने दादा लोग बैठे ले, वो इंदिरा माई के अपनी कुटीर का चलता था, ये कुटीर चलता था पहले, है कि नहीं। अपनी इंदिरा गांधी बेचारे इस देश के लिए मर गए, वो कुटीर के नाम से हम गरीबों को मकान देती थी। और आज ये भाजपा के लोग नाम बदल बदल के ने खुद का नाम रख लेते, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बदलती। जो योजना बनाई उसका नाम कभी वो तो अमर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी योजना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जनपद में जाओ, जिला पंचायत में जाओ, और नहीं हो तो कलेक्टर और हम भी बैठे ले। तो ये मकान बनाने का तो अपने को कोई रोक नहीं सकता। अब आपका भी समाधान हम करेंगे। और इसके बाद जितनी भी जो योजना सरकारें बनाती है उन सब योजना का लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता ये आप हमको बताना। अभी ये हमारी बहना बेटी, आप बताओ आप में से कितने लोगों को वो लाडली बहना के पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे? सिर्फ एक को, बस 3-4 लोगों को ही मिल रहे। तो पूरे गांव में क्या तुम 4 ही मकान? आओ, आ जाओ पानी लेना, आओ कदम भाई।